नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस दुनिया के कुछ रहस्यमय और अनोखे मंदिरों के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, भारत देश 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है, जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। और दोस्तों, भारत देश के आसपास भी आपको कई देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिसे अपनी संस्कृति, मान्यताओं या सिद्धि की वजह से जाना जाता है। लेकिन भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर भी है जो अपने अपरंपरागत देवताओं के कारण, भूत प्रेत संस्करण के कारण या हजारों साल वर्ष पुराने मंदिरों के लिए भी जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने रहस्यमय कारणों या चमत्कारों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं रहस्यमय मंदिरों के बारे में और उन मंदिरों से आपको अवगत भी कराते हैं। नंबर 1, असीरगढ़ शिव मंदिर। भारत में मंदिरों का इतिहास काफी दिलचस्प और अनोखा रहा है। हर मंदिर देश की आध्यात्मिकता और कला को भी दर्शाता है। कई मंदिरों में तो ऐसे राज है जिनसे वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा पाए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ वो मंदिर है जहाँ द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं। इस मंदिर को अश्वत्थामा का पूजा स्थल भी बताया गया है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले में मौजूद है और ऐसा माना जाता है कि असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में अश्वत्थामा ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। इस वक्त ना तो कोई आवाज होती है और ना ही उनके आने का कोई आभास होता है। यहाँ के पुजारियों का भी मानना है कि सुबह मंदिर में पट खुलने से पहले ही वे भोलेनाथ की पूजा करके चले जाते हैं और शिवलिंग पर हर सुबह ताजा फूल और गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य ही है। इतिहासकार भी बताते हैं कि इस मंदिर में अश्वत्थामा की आस्था जुड़ी हुई है और आसपास रह रहे लोगों का भी कहना है कि किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने इस किले का तालाब तपती गर्मी में भी सूखता नहीं है। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का भी मंदिर है। यह मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा हुआ है। किंवदंती के अनुसार इन खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता है जो खांडा वन से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं। भले ही इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन पूजा लगातार जारी रहती है। मंदिर के बाहर नंदी विराजमान है और उनके सामने शिवलिंग और मूर्तियां स्थापित की गई है। शिवरात्रि के दिन यहाँ भक्तों का बहुत ही भीड़ देखने को मिलता है और परंपरा के अनुसार सावन के महीने में हर साल तप्ती नदी का जल लेकर बुरहानपुर से असीरगढ़ तक कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। असीरगढ़ किले में स्थित शिवलिंग का पूजन और अभिषेक किया जाता है। सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। नंबर 2, कोंडुगल्लूर भगवती मंदिर। कोंडुगल्लूर देवी मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है जो कि केरल राज्य के त्रिशूर जिले में स्थापित है। वैसे तो दक्षिण भारत में बहुत से मंदिर है, परंतु यह मंदिर सबसे अलग और अद्भुत है। इस मंदिर में कई ऐसे नीति नियम हैं जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, जिसके कारण यह मंदिर वहां के लोगों के लिए अत्यंत लोकप्रिय है। कोंडुगल्लूर देवी मंदिर को श्री कुरम्बा भगवती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में मां भद्रकाली की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। उनकी यहाँ काली रूप में पूजा की जाती है और यहाँ आने वाले लोग देवी को कुरम्बा या कोंडुगल्लूर अम्मा के नाम से भी बुलाते हैं। केरल के इस मंदिर में मां काली के सबसे शक्तिशाली रूप की पूजा अर्चना की जाती है और यह मंदिर मलबार के 64 भद्रकाली मंदिरों में से प्रमुख मंदिर है। मां काली ने अपने प्रचंड रूप में 8 हाथों में कुछ न कुछ पकड़ रखा है और मंदिर में दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पूजा की जाती है। और इस मंदिर की इतिहास की बात करें तो यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मंदिर में भगवान शिव की आराधना की जाती थी और परशुराम जी ने इस मंदिर के निकट ही मां काली की प्रतिमा लगाई थी। कोंडुगल्लूर कभी चेरा साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जो एक महत्वपूर्ण नगर कहलाता था और इस मंदिर को चेरम्मन पेरुमल ने बनवाया था। इस मंदिर में उपस्थित मां भद्रकाली को यहाँ के लोग मलयाला भगवती के नाम से भी बुलाते हैं। और इस मंदिर की सबसे अनोखी बात तो यह है कि इस मंदिर में देवी के निर्देशानुसार ही पूजा की जाती है। यह पंचश्री चक्र शंकराचार्य ने स्थापित किए, जिन्हें देवी की शक्तियों का मुख्य स्रोत माना जाता है। इस मंदिर में पुष्प अर्जित करने का भी अधिकार सिर्फ यहाँ के पुजारियों निम्बुद्रीश और अधिकस को ही है।
कोंडुगलूर मंदिर की मान्यता की बात करें तो इतिहास के पन्नों में कहा गया है कि प्राचीन काल में इस मंदिर में सबसे पहले जानवरों की बलि की परंपरा हुआ करती थी। बलि पक्षियों और बकरी की दी जाती थी, मगर अब इस सभ्यता में केरल सरकार के हस्तक्षेप के बाद से ही इस मंदिर में अब पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन अब यहाँ भगवान को लाल धोती अर्पित करने की परंपरा है। यहाँ भक्तों द्वारा महंगे उपहार, सोना चांदी अपनी इच्छा व क्षमता अनुसार चढ़ाया जाता है और यहाँ का त्योहार भी भव्य और आकर्षक होता है। यहाँ का मुख्य त्योहार भरनी त्योहार को माना जाता है। इस त्योहार का आयोजन हर साल मार्च और अप्रैल महीने के बीच में किया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर कोझिकलक मूडल नामक अनुष्ठान से शुरू हुआ, जिसमें मुर्गों की बलि और उनके रक्त का बहाव शामिल है। इस त्योहार का इतना माध्यम है कि इसके द्वारा माँ काली और उनके राक्षसों को प्रसन्न किया जा सके। केतु थेंडल इस मंदिर का प्रमुख त्योहार है, इसलिए बरगद के पेड़ के चारों ओर एक मंच बनाया जाता है। राजा इस मंच पर खड़े होकर रेशमी छतरी फैलाता है, जिसके तुरंत बाद ही मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसके बाद कोई भी जाति का श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान दारूकर राक्षस की हत्या का जश्न मनाया जाता है। इस प्रकार इसमें छड़ों का उपयोग किया जाता है, जिसको तलवार का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर श्रद्धालु देव की तरह वस्त्र धारण करते हैं तथा मंदिर के चारों तरफ हाथों में छड़ लिए दौड़ते हैं। छड़ हवा में लहराने से ही यह अनुष्ठान पूरा किया जाता है। इसके पश्चात अगले दिन शुद्धिकरण का समारोह भी आयोजन किया जाता है। नंबर 3, कामाख्या देवी मंदिर। माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ मानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ ना तो माता की कोई मूर्ति है और ना ही कोई तस्वीर, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका हुआ रहता है। और इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती है। और इस मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी रहस्यमय बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बातों के बारे में। यह मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहाँ जहाँ यह भाग गिरे वहाँ पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ उनकी मूर्ति नहीं बल्कि योनि की पूजा होती है। और यह जगह आज शक्तिशाली पीठ है जो दुर्गा पूजा, पोहन बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, अम्बुवासी और मानसा पूजा पर इस मंदिर की रौनक देखते ही बनता है। बताया जाता है कि कामाख्या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है। माना जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्वला रहती है। इन 3 दिनों में पुरुष भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कहते हैं कि इन 3 दिनों में माता के दरबार में सफेद कपड़ा रखा जाता है, जो 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है। इस कपड़े को अम्बुवासी वस्त्र कहते हैं। इसे ही प्रसाद के रूप में भक्तों को भी दिया जाता है। और मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर के 3 बार दर्शन कर लेते हैं तो उन्हें संसारिक भाव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए भी काफी मशहूर है, इसलिए दूर दूर से साधु संत भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और कहा जाता है कि भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ भोजन कराया जाता है। कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी है। इन्हें भगवान शिव की नववधु के रूप में भी पूजा जाता है और माना जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियों को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ के साधुओं के पास एक चमत्कारिक शक्ति होती है जिसका इस्तेमाल वे बड़े ही सोच समझ कर करते हैं। यह जगह तंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं अगर किसी पर काला जादू हो तो इस मंदिर में मौजूद अघोरी और तांत्रिक इसे उतार देते हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर में काला जादू भी किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही मिस्टीरियस प्लेस एंड टेम्पल जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 4, करनी माता मंदिर। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मंदिरों में देवी या देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन यह मंदिर कुछ और ही कारणों से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। इस मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग यह बात बनाती है कि यहाँ करनी माता के साथ साथ 20,000 चूहे भी रहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घरों में चूहा देख लेते हैं तो उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उन चूहों की यहाँ पूजा की जाती है। साथ ही करनी माता के साथ साथ उन चूहों को भोग लगाया जाता है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि उन चूहों के झूठे भोजन को प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है।
और साथ ही भक्तों को यहाँ अपने पैर घसीट कर चलना होता है, क्योंकि वहां रहने वाले एक भी चूहा पैर के नीचे आ जाता है तो उसे काफी अपशगुन माना जाता है। और इस मंदिर की ऐसी भी मान्यता है कि वहां के एक भी चूहा मर जाता है तो उसकी जगह पर सोने का चूहा रखा जाता है। और यहाँ पर सफेद चूहे भी रहते हैं जो अगर किसी को दिख जाए तो उसके लिए वह काफी शुभ होता है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में इतने सारे चूहे रहने के बाद भी यहाँ पर एक भी बदबू नहीं आती, और साथ ही आज तक कोई भी बीमारी भी यहाँ नहीं फैली है। दोस्तों, यह मंदिर देखने में काफी सुंदर और बड़ा है। यह मंदिर भारत के सबसे अद्वितीय और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर करनी माता के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। करनी माता एक संत और देवी के रूप में भी पूजित है। साथ ही इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर कभी आप राजस्थान जाते हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।